नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की हुई वर्चुअल मीटिंग। भारत समेत 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। चीन ने कहा, मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ। पाकिस्तान में मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। इमरान सरकार या सेना के खिलाफ बोलने पर लगेगा 2 करोड़ 5 लाख का जुर्माना, 3 साल की होगी सजा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का बयान। मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना पर उठाए सवाल, कहा तत्काल इस योजना में करें सुधार। और इंदौर जबलपुर ट्रेन में युवती की गला रेत कर की हत्या। भाई से मिलने भोपाल जा रही थी युवती। शुजालपुर और सीहोर स्टेशन के बीच मर्डर की आशंका। और अब खबर विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुई दिक्कतें और इस दौरान आपसी सहयोग था। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भारत के साथ खड़ा है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। आपको बता दें कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसका नाम सदस्य देशों के नाम के हिसाब से रखा गया है। इनमें हर देश के नाम का पहला अल्फाबेट लिया गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें मीडिया पर तरह तरह की रोक और शर्तें लगाने के प्रावधान किए गए हैं। वहीं इस प्रस्ताव में सेना या सरकार के खिलाफ बोलने पर 2 करोड़ 5 लाख के जुर्माने और 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए सरकार पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है। आपको बता दें कि इसके तहत कई कानूनों के साथ एक ऐसे कानून का भी प्रस्ताव है, जिसमें मीडिया के सेना या सरकार पर कटाक्ष करने या तंज कसने पर रोक लगा दी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना को भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह समता के सिद्धांत के खिलाफ है। गुप्ता ने कहा कि 1 मार्च के पहले अनाथ हुए बच्चे को 5,000 देकर मामा क्या बताना चाहते हैं कि 1 मार्च के पूर्व अनाथ हुए बच्चे सौतेले हैं। वहीं गुप्ता ने मांग की है कि तत्काल इस योजना में सुधार कर पेंशन राशि एक समान करें, अन्यथा कांग्रेस 1 मार्च के पूर्व अनाथ हुए बच्चों को लेकर जनमत तैयार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो बच्चे जिनके पूरे परिवार उजड़ गए, अनाथ हो गए, जिनके अभिभावक चले गए, उनमें भी भेदभाव करने की राजनीति कर रहा है। 1 मार्च 21 से पहले जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें सरकार 2,000 रुपये देगी, और जो 1 मार्च 2021 के बाद अनाथ हुए हैं उन्हें 5,000 की पेंशन देगी। ये जो शर्मनाक भेदभाव है, ये क्या संवैधानिक है? और ये क्या किसी योजना का जो है एक बिना भेदभावपूर्ण योजना का प्रारूप है? क्या यही जन कल्याण है? क्या यही जो है तुम्हारा सुशासन है? शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी सरकार को कि जो बच्चों पर जिनके जीवन नष्ट हो गए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, जिनका घोंसला खत्म हो गया है, उनके बीच में भी भेदभाव करती है। सीहोर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर सीहोर स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और मंडी थाना पुलिस द्वारा विवेचना की गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि शुजालपुर और सीहोर स्टेशन के बीच वह हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ बैठा युवक फिलहाल फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि युवती मुस्कान इंदौर की रहने वाली है और अपने भाई से मिलने भोपाल जा रही थी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सीहोर ट्रेन में हत्या के मामले में बयान देते हुए कि पुलिस को सागर सोनी नामक शख्स पर संदेह है। वहीं हनी ट्रैप मामले पर कहा कि कमलनाथ सामने नहीं आएंगे, पता नहीं वो अपने दल के किस नेता को ब्लैकमेल कर रहे हो। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कहा था कि पेन ड्राइव उनके पास है तो उन्हें दे देना चाहिए था। उम्र के चलते कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वैक्सीन के भ्रम फैलाने पर कहा कि पाकिस्तान ने एक वैक्सीन बनाई है, जिन्होंने भारत की वैक्सीन को कहा था कि नपुंसक हो जाएंगे, वे पाकिस्तान की वैक्सीन जरूर लगाएं। वो ऐसा बोल के पता नहीं अपने दल में किसको ब्लैकमेल करना चाहते होंगे या किसको डराना चाहते होंगे। होना तो ये चाहिए था कि उन जैसे नेता को, जो छिंदवाड़ा से विधायक भी है और राज्य के कैबिनेट का दर्जा भी है नेता प्रतिपक्ष के नाते, उनको जांच में सहयोग करना था। उनने कहा था है तो दे देते, नहीं है तो आज बता देते कि मैं बोल गया था। कभी कभी मैं बोल जाता हूं इस तरह से उम्र के कारण से, फिर बाद में मुझे सुधार भी करता हूं। अब ये सुधार कर रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल दें आके। 30 मई को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब अपने कार्यक्रम के लिए बैरागढ़ जा रही थी, तभी वीआईपी रोड पर मुनिया नाम की महिला बेसुध अवस्था में पड़ी थी। तभी सांसद ने अपने काफिले से उतरकर उस महिला को अपनी गाड़ी में ले जाकर उनको लाल घाटी के एक तृप्ति हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। महिला बेहोश हालत में थी। जब महिला को होश आया तब महिला को इसकी जानकारी लगी कि उन्हें भोपाल सांसद ने भर्ती करवाया है। साथ ही उसके इलाज का पूरा खर्च भी उन्हीं ने उठाया। जब खबर भारत ने महिला से बात की तो मुनिया ने कहा कि अब वे बेहतर महसूस कर रही हैं और वहीं उन्हें पूरी अपनी कर से लेकर आईसीयू तक का पूरा खर्चा सांसद ने उठाया। 100 नंबर भी आ रही है, 100 नंबर में लेके चले जाएंगे अपने 5 मिनट इनके बच्चे रहे बहुत आने वाली है। सुनो, इनको उठाओ, मेरी गाड़ी में चलो चलो। हाँ, उनको बुला लो बुला लो। बताना चाहिए ना। बोल तो रही हूँ मैं आपसे। जी मैं गिर पड़ी थी, मुझे कोई चक्कर आए थे, मैं गिर गई थी। मुझे मेरे कोई पता है, सामने अभिषेक की मम्मी आ रही थी, तो अभिषेक की मम्मी ने मुझे हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ के मुझे देखा तो फिर मुझे कोई होश नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था अभिषेक की मम्मी ने। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे पड़ोस में जो मेरी पेट के बाजू में था तो उसने मुझे वीडियो दिखाया, तब मुझे मैडम को दिखाया, ये लेके आई आप। सांसद मैडम थी, सांसद मैडम जी, उनके लगे ये लेके आई, उन्हीं की कार में लेके आई है। मैं तो उनका बहुत अच्छी है, जो मेरे को यहाँ लेके आई, मेरे को अच्छा करवाया। ठीक, अब तो ठीक हूँ। अब तो मैं भी सोच रही हूँ घर चली जाऊँ मैं। अब सब सांसद मैडम ने दिया है, पूरा खर्चा पूरा उसी ने दिया, वही मुझे छोड़ के गई हैं। और अभी तक मेरे इलाज में कोई कमी नहीं रही, मेरा इलाज अच्छे से चला है। राजधानी में आज भाजपा के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद स्वर्गवास कैलाश नारायण सारंग की जयंती को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वार्ड 40 ऐशबाग स्टेडियम, चाणक्यपुरी और राजेंद्र नगर में गरीबों को राशन वितरित किया। वहीं पुष्पानगर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गवास सारंग जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेरे गाइड फिलॉसफर, मेरे पिता आज उनके जन्मदिन पर मेरे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है। निश्चित रूप से मेरे लिए आज का दिन एक खालीपन वाला दिन है। उन्होंने मुझे बचपन से हर बात सिखाने का प्रयास किया। ता जिंदगी वो समाज और समाज के उन वर्गों की सेवा करते रहे जिन्हें सबसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है। निश्चित रूप से उनकी कमी
मुझे तो व्यक्तिगत रूप से महसूस होती ही है, परंतु समाज में भी वो नेता के रूप में एक बड़े परिवार को लेकर चले, मेरे लिए ये दिन बहुत कठिन दिन है। मामला सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रशासन ने एक अस्थायी जेल बना रखी थी। आज जैसे ही लॉकडाउन खुला, लोग बेफिक्र होकर बाजार में घूमने लगे। उसमें कई दुकानदार, कई ग्राहक और आम लोग भी शामिल हैं। बता दें कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मोरवा निरीक्षक ने एक अनोखी सजा सोची और इनको कई घंटे तक अस्थायी जेल में रखा गया। फिर पैदल चलाकर उनसे शपथ दिलाई कि अब वो बिना मास्क के घर से कभी नहीं निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।